नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करूँ थे सारा बढ़िया हो। तो अपो लारली क्लास में अनुपात पढ़ियो और आज पढ़ो अपो आयु आयु एज। और अनुपात एवं समानुपात को ही पार्ट है क्यों अनुपात एवं समानुपात का दो पार्ट और होया करे। एक होया करे आयु एज, एक होया करे मिश्रण मिक्सर। तो आज आप आयु पढ़ रहा हूँ, कल भी एक और पार्ट लिया बिंग बाद में आप मिश्रण स्टार्ट करो। तो आयु के आप शुरुआती दौर में क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा कि बेसिक क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन क्यों नहीं है, क्योंकि आप अनुपात एवं समानुपात पढ़ियो। तो अनुपात एवं समानुपात में आप जो भी अनुपात आयु का क्वेश्चन है मैं आप शुरुआत में कर लिया है। मैं भी तो एक बार दोबारा बह दिखाई दूँ बिंग बाद में आप अपनी क्लास की ओर चलाओ। तो एट आप क्वेश्चन किया अनुपात एवं समानुपात का, ठीक है। तो एक बार आप देख लो। तो अब शुरुआत में क्वेश्चन किया अनुपात एवं समानुपात का, तो हैंग बे आयु वाला क्वेश्चन शुरुआत में हो गया। तो बे क्वेश्चन थे अगर सारी कॉपी में नोट कर रखा नोटबुक में, तो थोड़ा ध्यान हो कि ये देखो ए व बी 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग। तो आयु वाला क्वेश्चन अपन अनुपात एवं समानुपात में 20-25 क्वेश्चन शुरुआत में कर लिया। तो बे क्वेश्चन अपन आना जरूरी है। तो इन वास्ते पहले वाली क्लास को देख कर रखो एक बार। और आज की क्लास आप आयु क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करो। तो अब आप क्लास लेनी स्टार्ट करो अटेम्प्ट, ठीक है। आप 60 क्वेश्चन कर लिया था। अब आयु का क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। आयु एक अलग टॉपिक है, मतलब इंग विभाग है, पर आयु का क्वेश्चन अलग टाइप का बनाया करे। तो अब बाय स्टार्ट करो आज की क्लास लेनी। ए पहला क्वेश्चन है ए व बी 7:3 के अनुपात में है। ए की वर्तमान आयु बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ई क्वेश्चन की कर करना है। तो ई क्वेश्चन की कर करना आप स्टार्ट करो। तो पहला क्वेश्चन लियो है बी में कि ए व बी की आयु का अनुपात 7:3 है। तो आपको ए और बी ले लियो। पहला क्या ले लियो, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी इन पहला देख लो एक चीज हूँ तो वैसी समझाऊँ आयु की। आयु में अपन ने 3 चीज़ों याद रखनी। के 3 चीज़ों याद रखनी, ए 3 एरो याद रखना। एरो मतलब सिंबल, एरो निशान मतलब संकेत, ठीक है। ए आप 3 संकेत याद रखना पड़ी। और जो तरीको है समझने को भी मैं 3 आना सीजे। इंग मौके हुई वर्तमान आयु 20 में वर्तमान आयु आई। और इंग मो अगर इन एरो में 8 जगह आई, 8 आई बे आई पूर्व पहले एक कहता वर्ष पहले की आयु। और इन लास्ट वाला एरर में आई बाद की आयु, ठीक है। ये 3 चीज़ों अपन याद रखनी है। एक यूज हो तो आगे के क्वेश्चन में देखो जट यूज हो बट अपन ऐसी चीज़ों याद रखनी है, ठीक है। तो अब करो आप शुरुआत। ए व बी 7:3 है। तो आप लिख लियो 7:3। 7:3 ए की वर्तमान आयु बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है। तो ए 7x ए 3x। और कह रहे हो ए की वर्तमान आयु बी की 12 वर्ष बाद की आयु मतलब 3x और प्लस में अपन 12 लिखना पड़ी। 12 वर्ष बाद की कहो कि बिंग बराबर है, मतलब ए बराबर तो है 7:3, लेकिन बी है बिंग 12 वर्ष की बाद की आयु के भी समान है ना। आप एक बार ये तरीके यूँ लिखो, ठीक है। आप लिख लिया तो एब कोष्टक में आ रहा, ठीक है। आप प्लस वाला निशान आया बीच में, तो ए कोष्टक में आ रहा। अपन इनमें नहीं दिखे तो अब थोड़ा कलर चेंज करना और ले लियो। अब अपन ये क्वेश्चन ने सॉल्व करना और कह रही हो आयु के समान ए की आयु कितनी है। ए की आयु अपन मतलब 7x को मान ज्ञात करना, ठीक है। तो आप यूँ कर लियो। अब देखो 7x उनके हो गया 3x + 12। तो आप ले लिया। अब इन सॉल्व करना है। तो 7x का तो 7x ले लिया और अनुपात है तो 7x के बराबर कितना है, 7x के बराबर ए दे रखा है 3x + 12, ठीक है। 3x + 12। अब आप क्या कर रहा हूँ कि जगह बड़ो x है भी बड़े x में छोटो x वाला माइनस कर ले। तो 7x में 3x गया ला रहे आप ने 4x बराबर 12, ठीक है। 4x बराबर 12। तो x बराबर के तो हुई। तो x बराबर हो 12 4 को भाग देना पड़े। देखो x को मान निकालना है। अब देखो ई x को मान निकालना अपन। तो x रे हाथ जकी संख्या है बिंगो ई 12 में अगली संख्या भाग दे दे तो x को मान आ रहा।
तो 12 रमो 4 को भाग दियो ना अपन कितना आया 12 रमो 4 को भाग दियो अपन आया 3 4 को पाड़ो 3 बार बोलो 4 कम 4 4 दुनिया 8 4 3 12 तो ये अपन 3 आया ठीक है। और अपन x को मान आया रो अपन पूछ रहे हो ए की आयु कितनी है तो ए की आयु कितनी दे रखी 7x तो 7x नहीं मतलब 7 ने x को गुणा करना है तो x अपन के तो है 3 आया रो तो 7x को मतलब 7 × 3 7 × 3 बराबर 21 वर्ष। तो पहले को आंसर रुक गयो 21 वर्ष ठीक है। उम्मीद करूँ तो समझ में आयो है नहीं आयो है तो अपने अगली क्लास अगलो क्वेश्चन ई टाइप कोई क्वेश्चन है तो बी न करन देख लो। ए व बी 4:7 है। बी की वर्तमान आयु ए किस वर्ष बाद की आयु के समान है मतलब बी में ए की वर्तमान आयु बी की आयु के समान हो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा ही सेंस है बाकी कहीं सेंस नहीं है। तो इंग वहाँ पर ले लियो कि ए अनुपात बी और ए अनुपात बी ले लियो ठीक है। इम दे रखियो 4:7 तो 4x और अनुपात में 7x ठीक है वो भी ले लियो। बी की वर्तमान आयु ए किस वर्ष बाद की आयु के समान है तो हमके ए दे दियो है कि ए बराबर है तो अब प्लस में लिख ले इंग मोत्सा लिखी जी कट लिखी जी 8 है क्योंकि अब के बार ए को कहो पहले के बार पिछले क्वेश्चन में बी की 12 वर्ष बाद की आयु कहो जना बी के हाथ जोड़ो हम क्या कहो ए किस वर्ष बाद की आयु के समान है मतलब एक तो 4x 7x अनुपातों में तो बराबर है पर x इंग मोछ x बाद की आयु कहो जना x इंग हाथ जुड़ गया। अब इन सॉल्व करो जना के वही तो 4x + बराबर 7x तो बड़े x में छोटा x गया अपना तो 7x में 4x गया जना अपन ला रखे रहा 3x हाथ में 4 गया ला रखे कितना रहा 3 तो 3x हो गया 3x रे बराबर कितना है 6 तो x बराबर कितना हो जी x बराबर हो जी 2 x बराबर कितना हो जी 6 रेमो 3 रो भाग 6 रेमो 3 रो भाग दियो जना 6 रो पाड़ो 2 बार बोलो 3 आई तो x बराबर 2 आया रहा। अपन किंग मान निकालना b की वर्तमान आयु कितनी 7x तो 7 × x करना x अपन 2 आ रहा क्यों 7 × 2 क्यों ना अपन 100 दे आंसर आया रो तो अभी समझ में आया रो ये दो ही क्वेश्चन एक ही टाइप का तो इन थे अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो तो समझ में आए रो फिर भी एक बार आप हाईलाइटर की वजह वहाँ पर दोबारा समझ लो इस चीज़ ने। तो इनमें क्या दे रहा क्यों है कि ए व बी 7:3 है और 7:3 ले लिया x लिखना है और x ले लिया क्योंकि बड़ो क्वेश्चन है तो इन हाथ है जोड़ी 7x 3x वो कह रहे हो कि ए की वर्तमान आयु है बी की 12 वर्ष बाद की आयु के समान है 3x तो है ही है प्लस 12 वर्ष और बिंग हाथ जोड़ना पड़ी बिंग बराबर है आज 12 वर्ष बाद की आयु के समान है तो आप यही तरीके में लिख लियो। ये तो लिखने के बाद में सिर्फ अपन सॉल्व करने वाला सीजिए तो अपन सॉल्व करना स्टार्ट किया तो 7x ले लिया 3x + 12 3x + 12 ले लिया बड़ा x में छोटा x माइनस कर दिया तो 7x में 3x गया 4x बराबर अब 12 ले लिया टला तो x रो मान निकालना है जना आप क्या करो x रो अगली संख्या इंग में x रे हाथ संख्या भाग दे दे तो 4 को भाग दे दियो जना आप कना x को मान 3 और फिर एन पूछियो कि a की वर्तमान आयु कितनी है तो a की वर्तमान आयु निकालनी है तो 7 × 3 की यानी 21 आएगा। इसी तरीके में जस्ट नीचलो क्वेश्चन हो गया इंग में सिर्फ बी की आयु पूछी बी की आयु कितनी वो पूछी इंग में मतलब बिंग में बी के हाथ संख्या दे रखी इंग में एक हाथ दे रखी है सिर्फ वही तो क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो अब आवा तीसरे नंबर में क्वेश्चन उम्मीद करूँ बहुत समझ में आए रो ये तो भी बड़ो टफ क्वेश्चन हो नहीं। ए की आयु बी की आयु का 6/5 है यदि इनकी आयु का योग 67 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी अपन वो करना है तो वो कह रहे हो कि ए की आयु बी की आयु का तो ऊपर लो है वो है ये देखो ए है तो ऊपर लो और बी है वो जस्ट नीच लो ये हो जी। बाकी अगर क्वेश्चन तो पढ़ने आ रहे हो ना इंगी लैंग्वेज ए की आयु बी की आयु का जके रो क्या करें बिंगो के बी की आयु का तो बी ओ ला 5 हो 6/5 नीच लो हो ठीक है और 6/5 लिखुड़ा है तो और नीच लो बी है तो अब ले लिया ए अनुपात बी तो इंग ए उग्यो 6 और बी उग्यो 5। अगर थानो बट्टा समझ में नहीं आवे तो इंग में देखो
अपने जैसे कि कोई एग्जाम दे दियो, एग्जाम रे में 500 नंबर को पेपर हो, 500 में अपने कितना आया रहा, जैसे कि 250 नंबर आया रहा, ठीक है 250 नंबर आया रहा, तो अब इनकी कर बोलो कि मेरे मेरे 500 में 250 नंबर आया, तो बी की आयु का मतलब टोटल अपने इतना नंबर को पेपर हो, बी मुँह इतना नंबर आया है, तो पहला जकी चीज़ है बा ऊपर लिए और बाद अड़ी आएंगे नीस लिए का गो मतलब इन योग्य इन थन लैंग्वेज समझो थनो समझ में आ रही तो कोई बड़ो है नहीं लॉजिकिंग में वही तो कर लियो। यदि इनकी आयु का योग 66 वर्ष है तो इनकी आयु योग हो कि तो रहे, तो वो कह रही हो क्वेश्चन कह रही हो कि 66 वर्ष, ठीक है 66 वर्ष, लेकिन अपने कन तो आ रही है, अपने कन आ रही है 11 वर्ष ऑन दो योग क्यों जना 11 वर्ष आ रही। अब अपने कन आ रही है अनुपातों में 11 वर्ष और क्वेश्चन कह रही हो 66 वर्ष, तो 11 बराबर 66 है तो 1 बराबर कितना हुई, तो इन 66 में 11 रो भाग दे दें, 11 रो भाग 11 पाड़ो 6 बार बोलो 66 आ जाइए, तो 1 बराबर हो गया 6, 1 बराबर 6 हो गया। तो बी की आयु क्या होगी, तो बी में क्या तो दे रहा है क्यों 5, 1 बराबर 6 है तो 5 बराबर कितना हुई, तो 5 इंटू 6 कर लें जना, 5 इंटू 6 करो बराबर 30 आ रहा, तो 30 वर्ष। तो एक ही कर भी किया और तो हाँ बस क्वेश्चन ही मत कहीं है कौन, देखो आप आशीष ले ली, आशीष ले ली फिर बाद में आपको क्या की हो के देखो आशीष ले ली इन बाद में एंड कहो इनकी आयु का योग 66 वर्ष है और 66 वर्ष, लेकिन आप योग की जन हो तो 6 और 5 जोड़िया 11 हो जाए, 11 बराबर 66 है तो 1 बराबर कितना हो गया, तो 66 में 11 भाग दे दियो 6 आया रहा, ठीक है। अब 1 बराबर से और पूछ रहे बी की आयु क्या होगी, तो बी की आयु अनुपात हम कितनी दे रखी 5 दे रखी है और अपन 1 अनुपात को मान 6 आया रहा, तो 5 अनुपात को मान के तो हुई, तो 5 इंटू 6 कारण 30 वर्ष हो जी, ठीक है। तो और भी इजी क्वेश्चन हो इन बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, इंग में बस एक और लॉजिक याद रखना है, बाकी में कहीं फर्क नहीं है। हाँ ऊपर टाइप को क्वेश्चन इनमें दे रहे क्योंकि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु के 9 गुना के समान है। देखो ए की आयु का 5 गुना का मतलब गुणा, ए की आयु का 5 गुना बी की आयु के 9 गुना के बराबर है, समान है बराबर, तो बी की आयु के 9 गुना के समान है, बी की आयु के 9 गुना के बराबर है, तो अब बराबर कर लियो, ठीक है। इंग बस ओ याद रखना, एक लाइन लिखूंगा बात होने याद रखनी, ठीक है। आ लाइन है कि जो जिसका दिखता है वो उसका है नहीं, जो मेरा है वो मेरा है नहीं, जो मेरा है वो मेरा है नहीं। आ लाइन थोड़ी याद रखनी एड़े में जकर में गुणे को दे दें कि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु के 9 गुना ए यूँ चट दे दे जकीर। अभी मतलब जो मेरा है वो मेरा है नहीं, जगो ए रहते है वो ए रो है नहीं, जो बी रहते है वो बी रो है नहीं, तो ए रो के वो बी रो के वो ए और बी रो के वो ए और बी रो, जो ए रो है वो ए रो है नहीं, जो बी रो है वो बी रो है नहीं, तो ए रो जी 9 बी रो जी 5, मतलब जो बी के हाथ दे रखा है वो ए रो है, ए का है, जो ए के साथ दे रखा है वो बी का है, समझे आप, समझ ही गए होंगे, फिर भी हिंदी में समझा देते हो। जो मेरा है वो मेरा है नहीं, जो ए के साथ है वो ए का नहीं है बल्कि वो है बी का, और जो बी के साथ खड़ा है वो बी का नहीं है वो है ए का, तो अपन ने सीधा सीधा इनको उल्टा लिख लिया, जो ए के साथ दे रखा था उसको बी के साथ लिख लिया, जो बी के साथ दे रखा था उसको ए के साथ लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद अपन ले लेते हैं, ये कह रहा है कि यदि ये दोनों की आयु का योग 42 वर्ष है और दोनों योग है ना वो 42 वर्ष है, अब 42 वर्ष ले लियो, पर अपन योग आ के तो रहे है 9 और 5 ने जोड़ो अपन कहना आई सब दे, ठीक है, अपन आ रहे हो सब दे, लेकिन ओ कह रहे हो कि योग 42 है तो 100 दे बराबर 42 है, तो 1 बराबर के तो हुई, तो 42 रे मो 100 दे भाग दे, 42 रे मो 100 दे भाग दे आए 3 100 दे का 100 दे 2 28 100 दे 42, तो 100 दे 42 में भाग गयो 3 बार, 1 बराबर 3 है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए, ए की आयु कितनी है, ए की आयु 8 दे रखी है 9, 1 बराबर 3 है तो 9 बराबर कितना हो जी, तो ए की आयु है 9 इंटू 3 यानी कि 27 वर्ष, ठीक है। ये में तो कोई बड़ी बात ही नहीं, अभी इजी क्वेश्चन हो,
बस लैंग्वेज समझ में आनी सी। इनमें एक चीज़ याद रखनी है बाय, जो मेरा है वो मेरा है नहीं। खाए क्वेश्चन में झकेर में यूँ गुणों रो दे रखी हो, ठीक है। तो अब भी कर लियो, कोई बड़ी बात ही को नहीं में भी। अब इन बाद में ले लियो है आपको क्वेश्चन नंबर 5। ए की आयु का 20% बी की आयु के 15% के बराबर है। ए की आयु का 20%, ए की आयु का 20%, ठीक है। आप ही नहीं करो, इनमें भी ऊपर लो ही नियम लागी, जो मेरा है वो मेरा है नहीं। पहले तो आप इन सॉल्व करो। तो गुणे हुआ यार, ए की आयु का 20%, प्रतिशत को मतलब पर हों भाग देना है, और की आयु के समान समान, ठीक है, बराबर। बी की आयु के 15% के बराबर है, 15 ले लिया, और प्रतिशत को मतलब 100 आया करे, तो अब भाग में 100 ले लिया, ठीक है। वो तो ले लियो, और के समान है। तो ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने आयु अनुपात निकालना है, तो अब वो निकाल दें, ठीक है। आप वही नहीं करो। अब तो 20 कट गयो, वो कट गयो, एक बार काटना हम छोटा करो, इन सॉल्व करो पहला। तो ए रो मान आए रो 20 कट गयो 20 एक बार, और 20 रो भाग 100 में जे 5 बार, तो 1/5 आए रो ए रो मान, बी रो मान। तो 5 बी 15 कटिया करे 3 बार, 5 रो पाड़ो 3 बार बोलो 15 आए रहा, और 5 रो पाड़ो 20 बार बोलो तो हो आए रहा, तो ए रहा 3/20, ठीक है। और थाने समझ में रो की कर काटिया, इनमें तो कहीं बड़ी बात ही को नहीं। तो आप इतने तक पहुँच गया, ठीक है, इतने तक पहुँच गया। अब करो आप इन आगे सॉल्व, इन आपको क्या करो आगे की तरफ सॉल्व करो। और इन्हें आपको ना एक तो काट साट में क्यों है कि मतलब काटे तो ठीक है, बट इन ओपन के करना 100 सीधा काट लेता तो सीधो अपन बच जाए, तो इनमें की बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जी। तो इन ओपन के करना हो पहला शुरुआत में, ये देखो 100 कट गया, 100 कट गया एक बार, देखो ये 100 कट गया। अब ऊपर रहा 20, उन रहा 15, 5 ए कट गया 4 बार, ए कट गया 3 बार, और सीधो सीधो आंसर निकले हो। तो इन आप सीधो सीधो आंसर निकाल दो एक बार, ठीक है। इन बाकी वाले मिटा लो, और ओनली साइड कर लो, मिटानो नहीं, ओनली साइड कर ले, तो ठीक है। अब ले लेते हैं, देखो ओहो एक इनकी कर सॉल्व करना इन्हें ना 100 और बराबर बी इंटू 15/100, इतनी तक पहुँचा। अब है 100 कट गया। अब बेर का काटो किने, बेर का काट लो आप, जैसे कि 20 ने और 15 ने, तो 5 रुपयाड़ो 4 बार बोलो जना 20 आ रहा, 5 रुपयाड़ो 3 बार बोलो 15 आ रहा। तो ए आयो रो आप करें ए बराबर 4 और बी बराबर 3, ठीक है। इतनी तक पहुँच गया, इतनी तक पहुँच गया। पर आप ऊपर की याद रखियो कि एड क्वेश्चन में जो जिस जगह के हाथ खड़ो है, जो जिसके साथ है वो उसका है नहीं, जो मेरा है वो मेरा है नहीं। तो अट उल्टो जी ए और बी, जो बी के हाथ है वो इन हाथ आई रो, जो ए के हाथ है वो बी के हाथ आई रो। तो देखो अभी सवाल कियो यूँ भी कर सके। बाकी इन मौका रहो तो अपन पूरे बराबर करन बिंगा अनुपात निकालना पड़ी, और ज़्यादा टाइम लागी, और तो कहीं है कौन। देखो इन भी अगर करना हो तो इनकी कर सॉल्व करता, अगर एडो थे यूँ काटिया होता बराबर 3/20 वो कर लियो। अब इन क्रॉस गुणा करन एडजस्ट नीचे लिखता बराबर को निशान, तो ए 20 और 5 ने 3 ने गुणा कर अट लिख लेता 15, फिर ऑन काटता 3 बार, इन काटता 4 बार, तो 3/4। इन यूँ सॉल्व किया तो सीधो आंसर आ जाए। तो बट बिंग में आप सीधे सीधे उल्टा कर दिया तो वो भी आंसर गयो अपने। तो इन तरीके में वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ठीक है। इन बाद में आप क्वेश्चन नंबर करो 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है क्यों है कि ए अनुपात बी 2/3 अनुपात 3/5 है तथा दोनों की आयु का योग 57 वर्ष है। तो कहीं नहीं है, इंग सीधो सीधो लिखो। देखो ए अनुपात थे, अगर अनुपात वाली क्लास देख रखी है तो थार लिए सुटगियों का खेल है, क्योंकि बिंग में सारी चीज़ों हो रखी है। 2/3 अनुपात 3/5। तो इन अपन सॉल्व की करना वो लार क्वेश्चन देख क्या कि इन सॉल्व की करिया करें। और मौके करना है गुणा करना है, देखो और आपस में क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब कलर ले लियो ओ, अब इन क्रॉस गुणा करन अट लिखना पड़ी ओनली साइड।
तो 2 इंटू 5 किया ना आपको आया 10 और 3 इंटू 3 किया ना आपको आया 9। 3 इंटू 3 किया ना आपको आया 9। ठीक है, 10:9, 10:9 आया पकड़ने का ना। और पूछ के रही हो 10:9 आया। ठीक है, ये में तो कोई बड़ी बात ही कौन 10:9 आया। और एक की करो अब फिर भी अब देखो अगर थिलारली क्लास नहीं देखी तो मैं बता देता थाने एक बार दोबारा कि अगर असंख्या है जैसे कि 2/3 अनुपात 3/5 और एक संख्या आपको ले ली, एक संख्या ले लिया हागी 2/3 अनुपात नहीं हो 3/5 और बराबर गुणे 100 इसमें। और अगर भिन्न है भिन्न अनुपात में बदलनी है। एक में तो क्या है कि अपन दे रहा है क्या है जिसमें अनुपात गुणे 100, एक में बराबर गुणे 100। एक क्वेश्चन मैं तो बड़ा हाईलाइट कराया बट लाडली अनुपात की फर्स्ट क्लास में इन अगर अनुपात दे रहा है क्यों अनुपात वालों तो इन क्रॉस गुणा कर पड़ो ओनली साइड लिखना पड़े। देखो 2 और 5 कर पड़ा 10 लिख ले और बराबर गुणे 100 है तो इन क्या करो कि 2 गुणा 5 करा 10 आया 10 इन जस्ट नहीं सही लिख लें बराबर गुणे 100 तो सीधा सीधा ही लिख लें। बेर को क्या करो जैसे 3 इंटू 3 कर इसमें अनुपात गुणे 100 है तो अपन 8 लिखना पड़ी 3 इंटू 3 9 है तो अब 9 लिख लिया, ये 9 लिख लिया अनुपात को। और यही मौका रहा तो 3 इंटू 3 कर पड़ा एड नहीं से लिखना पड़ी जस्ट बराबर गुणे 100 तो सीधे सीधे लिखना पड़ी 3 इंटू 3 9। एक सेकेंड है ना 3 इंटू 3 कर 9 तो वही तो डिफरेंस हो तो इन वजह इक्वेशन ये हो गया। अब अपन इक्वेशन न करो बहुत तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, 10 अनुपात ओके इनकी आयु का योग 57 वर्ष है। अब ले लिए 57 वर्ष लेकिन इनकी आयु योग अपन के तो आ रहे हो 19 आ रहे हो 19 आ रहे हो तो अपन तो अनुपात और योग है वो आप जोड़ियो ना यार 19 लेकिन एग्जामिनर के कह रहे हो कि क्वेश्चन के कह रहे हो कि 57 है तो 19 बराबर 57 है एक बराबर कितना हो जी तो 57 में 19 को भाग दें इस 57 में 19 को भाग दें जन आपको ना आए 3 19 रुपये 3 बार बोला 19 का 19 19 2 38 और 19 3 57 तो 3 आए रहा तो एक बराबर 3 आए तो एक की आयु अपन ज्ञात करनी है एक की आयु अपन ज्ञात करनी है तो ए अनुपात है बी अपने कन ए है तो ए रोमान अपन कितना आ रहा है क्यों 10 आ रहा है क्यों ए रोमान अपन कितना आ रहा है क्यों 10 तो एक बराबर 3 है तो 10 बराबर कितना हो जी तो 10 इंटू 3 करो ना अपन 30 इंग आंसर हो जी। ठीक है, और 30 इंग आंसर है फाइनल। तो उम्मीद करूँ अभी थानू समझ में आ रही हो बड़ी कोई बात ही को नहीं। तो अब करो आप अगलो क्वेश्चन वो है ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है बी अनुपात सी 4 अनुपात 5 है तीनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आप लार कर रहा है क्या है और थी इन क्लास ने रोक ने एक बार करना चाहो तो हूँ हिंट दे दूँ पहला थोड़ा इनको मर्ज करना पड़ी मर्ज करने के बाद में तो कहीं है कौन बहु योग कर पो 48 के बराबर कर पो सी की आयु ज्ञात करनी है। देखो इनमें बी रिपीट हो रही हो देखो ए अनुपात बी बी अनुपात सी तो अब मर्ज वाला क्वेश्चन है मर्ज वाला क्वेश्चन की करे अब क्लास रोक ने एक बार थे ट्राई करो फिर भी इन्हें एक बार हूँ कराऊँ। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी ए अनुपात बी अनुपात सी ले लिया ए अनुपात बी दे रखियो 3 अनुपात 4 3 अनुपात 4 ले लिया बी अनुपात सी दे रखियो 4 अनुपात 5 तो अब 4 अनुपात 5 ले लिया इतनी तक पहुँच गया। एक बाद में खाली जट जट गोला रे उड़ाए बट आप क्या कर रहा हूँ खाली गोला ले लें और खाली गोला में बाहर के तो इन जस्ट कन ली संख्या गोले जस्ट कन ली संख्या मर्ज वाला में तो ही कर रहा क्या है तो इंग मो गोलेर मो क्या आ रहा 4 आ रहा 4 ले लिया इन गोलेर मो क्या आ रहा इंग जस्ट कर ली 4 है तो 4 ले लिया। इंग बाद में क्या कर रहा हूँ कि आप इन्हें मर्ज की उड़ की चीज़ों ने गुणा कर ले तो 4 इंटू 5 किया ए 20 हो गया 4 इंटू 4 किया ए 16 हो गया और 3 इंटू 4 किया ए 12 हो गया। ठीक है, ए मर्ज करना अपन गुणा कर लिया तो इन तीनों की आयु का योग 48 वर्ष है। तो अपन अटे अनुपातों में छोटा नहीं करना है छोटा करन भी कर सको पर अपन छोटा नहीं करना है। तो अपन ने अब देखो इनकी आयु का योग वो कह रहे हो 48 वर्ष। ठीक है, 48 वर्ष है लेकिन इनकी आयु योग है कि तो 20 और 16 कितना हो गया 20 और 16 हो गया 36 37 और 12 कितना हो गया 48 आपको का नहीं 48 आ रही हो और भी कह रही हो 48 वर्ष है तो 48 आपको का ना आ रही हो 48 लेकिन एग्जामिनर भी कह रही हो 48
तो 48 बराबर 48 है, तो 1 बराबर कितना हो जी, 1 बराबर 1 हो जी। तो अपन सी की आयु ज्ञात करनी, सी की तो 20 है, सी की तो 20 है, तो 20 बराबर 20 बराबर कितना हो जी, तो 20 बराबर 20 गुणा 1 करो, 20 इंटू 1 करो तो अपन 20 आए रो। ठीक है, सी की आयु अपन आंसर आए रो। तो इनमें तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात ही कौन, क्योंकि इनमें जो मान दे रहा है क्या बेईमान हो रहा है, बराबर भी उजिए अलग भी उजिए, बिनो कहीं फर्क नहीं पड़े। अपन बस क्वेश्चन करना आनो सीजिए तो आप कर लियो। तो अभी तो समझ में आए रो इन बाद में। अब हुई मैन नहीं जगह आयु रहा क्वेश्चन है, जगह आयु का अलग पूछा करके ए तो अपन अनुपात आ रहे हो, तो एक क्वेश्चन तो आप कर ले, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। लेकिन अब जो क्वेश्चन है इन मोड हैंग नयो कॉन्सेप्ट लागनो स्टार्ट हो जी। ठीक है, तो नयो कॉन्सेप्ट लागनो हरू जी। तो अब आप इन करना स्टार्ट करो। ओके, कह रहे हो कि 4 वर्ष पहले, आप देखो अब तो बहुत ही गहराई समझना हो सीजन। अब टू के कह रहे हो, कह रहे हो 4 वर्ष पहले, पहले तो मैं तो एक 3 सिंबल ही कहा, ओ और ओ। अब ट्यूशन आप टू करना जरूर। 4 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 था। बस पहला ई लाइन ने पकड़ो और ले लियो ए अनुपात बी और ए अनुपात बी ले लियो। और कह रही हो 4 वर्ष पहले और सिंबल को और दियो, और देखो और निशान को सिन्हा को और लियो। और 4 वर्ष पहले कह रही हो, और 4 वर्ष ले लिया हो, ये 4 वर्ष 4 वर्ष। और 4 वर्ष पहला कितो, 4 वर्ष पहला 3:4, 3:4। तो और 4 वर्ष पहले कोई और वर्तमान आई रो, और वर्तमान ले लियो। 3 वर्ष बाद एक की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। 3 पहले देखो वर्तमान भी ले लियो, वर्तमान है ना जी, दियो को नहीं। तो ओ कह रही हो 3 वर्ष बाद, तो बाद वाले में अपन नीचे की तरफ ले जाना है, बाद वाले में अपन नीचे की तरफ ले गए। कितने वर्ष बाद कह रही हो, ओ कह रही हो 3 वर्ष बाद, तो अब 3 वर्ष ले लिया। इतने तक पहुंच गया, इनमें भी कोई बड़ी बात ही को नहीं। और कह रहे हो 3 वर्ष बाद एक की आयु 25 वर्ष होगी। 3 वर्ष बाद इन आयु हुई 25 वर्ष होगी, और 25 वर्ष ले ली एक की आयु। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अपन कुल मिलान ज्ञात के करना है, बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कटाई अटाई, ये दोनों की वर्तमान आयु अटाई, तो अपन ज्ञात कर लें। अब अपन की हिंट कटू आ रहे हो, 3 वर्ष बाद एक की आयु 25 वर्ष हो जी। 3 वर्ष बाद हो या, तो 3 वर्ष बाद हो जन वर्तमान कितनी है, वर्तमान 25 मुँह है, 3 माइनस कर लिया, 25 मुँह 3 माइनस कर लिया नट कितना यार, 25 मुँह 3 माइनस किया जन अपन यार 22 वर्ष। एक गीत वर्तमान आयु आई रही है 22 वर्ष, 22 वर्ष की कराई वो भी हूँ तो दोबारा हम जाए। तू देखो देखो ओ कह रही हो कि 3 वर्ष बाद एक की आयु 25 वर्ष होगी। अपन अब तो कि एक क्वेश्चन पढ़ो न पढ़ो अटू दो अपन समझ में आनो सीजे कि और 3 वर्ष बाद 25 वर्ष को हुई, 3 वर्ष बाद की है जबकि 25 वर्ष की आयु, तो हमें की कितनी है वर्तमान, तो वर्तमान निकालनी है जन 25 मुँह माइनस कर ले, 25 रे मुँह माइनस किया जन के 3 वर्ष माइनस किया कितना है 22 वर्ष। एक की वर्तमान आयु है अपन आई रही है 22 वर्ष। आप फिर भी अट लिख लो एक बार और देखो वर्तमान आयु, वर्तमान ठीक है, सेंटर में वर्तमान आई इन पहला भी यूजी पसे भी यूजी जो पूछी। अब देखो वर्तमान आई रही 22 वर्ष, तो 4 वर्ष अब क्या करे हो आगे की तरफ, वो कह रहे हो 4 वर्ष पहले आएंगे 3:4 आ, तो 4 वर्ष पहले आएंगे आयु ही कितनी आएगी, 4 वर्ष 22 मुँह 4 माइनस किया, 22 मुँह 4 माइनस किया अपन रहे 18 वर्ष, एक तरह 18 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले की है जबकि 4 वर्ष पहले की है बाहे अपन 18 वर्ष, लेकिन अनुपात हम दे रहा कि 3, 4 वर्ष पहले कितनी है 18 वर्ष, क्योंकि 22 में देखो 4 माइनस किया ना अपन 18 वर्ष आई रही है 4 वर्ष पहले की, लेकिन अनुपात हम 3 रही की, तो 3 बराबर है 18, 3 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना हो जी 18 में 3 रो भाग दियो 6 वर्ष, 1 बराबर 6 है। तो अब बी की वर्तमान आयु की निकाल, बी की 4 वर्ष पहले की आयु निकालो जन कितनी हो जी, बी की 4 वर्ष पहले की आयु वही अनुपात हम 4 दे रही है, तो 4 × 6 करो ना अपन आ रही, 4 × 6 किया ना अपन आ रहा 24, बी की 4 वर्ष पहले की आयु आई बस 24 वर्ष आई। ठीक है, इन तो हम दोबारा हम जाए दें क्योंकि ओ क्वेश्चन अपन समझना जरूरी, ओ समझ में आवड़ू हो तो अगला और इजी तरीके समझ में आए, ले लिया 4 बराबर 24। तो वर्तमान आयु निकालनी जन क्या करना पड़े, तो आइए अपन 4 कितने 4 वर्ष पहले की आयु है, ये ऊपर है जबकि 4 वर्ष पहले की है,
तो वर्तमान निकालनी है जना 4 वर्ष इंग हाथ जोड़ दें 24 रे हाथ 4 जोड़िया जना अपन आएरा 28 वर्ष 28 वर्ष आएरा। तो अपना फाइनल आंसर है वो तो दे दियो बी की वर्तमान आयु कितनी हुई तो अपन 28 वर्ष आई रही। इंग के कॉमन सेंस लागी ज़्यादातर फिर भी अपन के और क्वेश्चन आनो सीजी तो ए क्वेश्चन की करो थाने ए सारा का सारा क्वेश्चन अपनी नोटबुक में डालना है। बिंग बाद में अगर थे हाथ दिनों में एक बार भी ऑन थे देख लिया कॉपी खोलन तो ए थार हैंग सेट जी बढ़िया आराम तरीके तो इतनी तक पहुँच गया। अब अगर अब अट और इमो के एक इम कोई तो यूँ तो टिप्स नहीं बता सकूँ क्या यानी सिर्फ वही हो पूछ इमो कई क्वेश्चन पूछ सके। अगर पूछी वाला तो 4 वर्ष पहले की आयु एक ही बताओ तो आ जाती बी की 4 वर्ष पहले की पूछी वाल तो 100 सूझ जाती एंड वर्तमान पूछी हो तो 28 होगी ए की वर्तमान पूछी वाल ओ जाल। अगर आप वो पूछना पीछा नहीं भी पूछ सके कि बी की 3 वर्ष बाद की आयु बताओ 3 वर्ष बाद की जना वर्तमान है 28 वर्ष तो 3 वर्ष बाद की आयु कितनी आई रही 3 वर्ष बाद की आई रही 28 प्लस 3 हो गया 31 तो 31 वर्ष भी आ जाता है कि नहीं है। तो यूँ कई भी क्वेश्चन पूछ सके तो अपन बस तैयार रहना और अपना आंसर क्यों 28 वर्ष। अब एक बार इन था दोबारा हम जाए तो देखो शुरुआत अब के की 4 वर्ष पहले तो 4 एक मिनट थोड़ा कलर आप इन्हें थोड़ा सो और गहरो कर लो वो कह रहे हो 4 वर्ष पहले तो 4 वर्ष पहले ए अनुपात दे रखे अपन अनुपात ले लिया 3 वर्ष बाद एक की आयु तो अपन वर्तमान डालो तो खाली पड़ी हो 3 वर्ष बाद की कहो तो बाद डालो सिंबल है अपन तो 3 वर्ष ले लियो 3 वर्ष बाद एक यही अपन 25 वर्ष दी आप 25 वर्ष ले ली ए तो हैंग जो क्वेश्चन में दे रहा है कि आप बे आंकड़ा ले लिया तो 3 वर्ष बाद एक आयु 25 वर्ष है तो वर्तमान कितनी हुई तो 3 वर्ष इमो माइनस करो ना वर्तमान आई रहो तो वर्तमान आया रहा अपन 22 वर्ष आप 22 वर्ष ले लिया और वर्तमान आई रही तो वर्तमान 22 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले की अनुपात तो दे रखी है लेकिन अपन आयु थोड़ी ना दे रखी है तो अनुपात दे रखी है अनुपातों में तो अनुपातों में दे रखी है जना। अब देखो 4 वर्ष पहले की कितनी हुई वर्तमान आयु 22 वर्ष आई तो 4 वर्ष पहले की हुई अपन 18 वर्ष 22 में 4 माइनस कर लिया तो आई रही तो 3 बराबर 18 है तो 1 बराबर अपन के तो जी 6 जी तो ई हिसाब ई अनुपात को मान भी निकाल लें बी को तो 1 बराबर 6 है तो 4 बराबर कितना जी 24 जी अब 24 ले लिया बी की फिर बी की आन कहोगे वर्तमान आयु तो 4 वर्ष पहले की 24 वर्ष है तो वर्तमान आयु कितनी हुई वर्तमान ही हाथ 4 जोड़ दिया तो 28 है रहा। और अगर अन पूछी होती कि 3 वर्ष बाद की बी की आयु तो अपन कितनी वर्ष आ जाती तो और क्वेश्चन हूँ थानू उम्मीद करूँ समझ में आए रहो और समझ में आना बहुत ज़रूरी है नहीं आए हुए थे दोबारा देख लो अगर कोई चीज़ तो नहीं लगे कि फिर भी मैंने समझ में नहीं आ रही इन क्वेश्चन ने आना बहुत ज़्यादा जरूरी क्यों क्वेश्चन इन टाइप कोई बनी तो इन थे ना जैसे मैं मैथमेटिक्स तैयार की शुरुआत में क्योंकि ओनली साइड अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आवे तो ये क्रिया विधि लिख पर स्टेप लिख ले तो क्या शुरुआत में अपन के करना है तो बे स्टेप भी थे लिख सको थारी इच्छा है। मैथमेटिक्स अगर तो आर्ट्स का स्टूडेंट हो तो थोड़ी दूरी समझ में आए पर ऑपोजिट के तरीके में समझा रहा हूँ हिसाब तो सीधी सेट होनी चीज़ें। अब क्या दे रही हो ए व बी 5:3 है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा 4 वर्ष बाद इनकी आयु ए व बी 5:3 है वर्तमान आयु दे दी है ना है को मतलब तो वर्तमान है अगर पहले की दे दी होती तो कहता 4 वर्ष पहले की आयु ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह तो अपन ये क्वेश्चन ने थोड़ी सी बड़ी जगह सही है अपन है नहीं तो अपन लिख लो चलो कोई बात नहीं ए अनुपात बी क्यों अपन वर्तमान आयु दे दी है तो वर्तमान आयु दे दी है 5:3 तो 5:3 ले लिया 4 वर्ष बाद यानी बाद को सिंबल हो तो आप और ले लियो 4 वर्ष बाद तो 4 वर्ष ले लिया 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग हो और जोड़ हो जाना तो जी 66 वर्ष जी 4 वर्ष बाद 66 वर्ष जी तो ऊपर लो योग निकालना अपन ऊपर लो योग निकालो जन कि तो जी हूँ बताए दूँ पहला तो एक बार जी 66 में 8 माइनस करना पड़ी 66 में 8 माइनस किया 56 वर्ष 56 वर्ष की करो या वो हम जाओ देखो एंड अनुपात दिया अपन ने जो क्वेश्चन दियो वो आप कर लिया एक बाद मैंने 4 वर्ष बाद को कहो तो अब 4 वर्ष बाद को क्वेश्चन जो कर दियो ओके 4 वर्ष बाद की आयु योग 66 वर्ष है तो 8 कोई न कोई संख्या बंग योग 66 वर्ष है तो देखो 4 वर्ष बाद इंगा भी 4 वर्ष बढ़िया है और इंगा भी 4 वर्ष बढ़िया है प्लस 4 दोनों गई 4 वर्ष बाद बढ़िया है जना 66 वर्ष हुआ है मतलब
दोनों के 4 वर्ष बढ़िया है, 4 वर्ष ए का भी बढ़िया है, 4 वर्ष बी का भी बढ़िया है। तो अपन वर्तमान में होंगे योग करना है, दोनों के 4 वर्ष माइनस करो जना 66 में 4 वर्ष दोनों के माइनस किया जना 8 वर्ष माइनस किया है, तो 66 में 8 वर्ष माइनस किया जना 56 वर्ष आए रहे। तो वर्तमान होंगे योग है वो 56 वर्ष आए रहे, लेकिन वर्तमान अनुपात और योग है कि तो है 8 है, 8 बराबर है वो है 56 वर्ष, 8 बराबर कितना है 56 वर्ष। तो 1 बराबर कितना जी, तो 1 बराबर 8 भाग दें 56 में, 8 को भाग दें 56 में, 8 को भाग 56 में दे दियो जरा आपको करना है 8 हाथा 56 हुए, 8 रुपये हाथ और बोलो 56 हो रहा। तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 7 हो गया। और पूछ कहेंगे रहे हो कि एक की आयु ज्ञात कीजिए, एक की आयु है कितनी, एक की आयु वर्तमान दे रखी 5, 1 बराबर हाथ है तो 5 बराबर कितना हो जी, तो 5 इंटू हाथ करो, हाथ 5 35, तो इन आंसर आए रो 35 वर्ष। ठीक है, की करो वो भी हम दोबारा हम जाए दूँ इंग मुख्य हो कि देखो ए व बी 5:3 है, तो 5:3 दे दिया इंग, मतलब वर्तमान आयु दे दी है, वर्तमान आयु दे दी होंगी। अब ले लिया ए अनुपात बी 5:3, तो ले लिया है को मतलब क्यों होगा वर्तमान अगर पहला की कहते था कहते मतलब लास्ट में ही हो, तो ये तो समझ गया हो। अगर 4 वर्ष बाद अब निशान को लियो उन्हें 4 वर्ष बाद की आयु का योग 66 वर्ष, मतलब जोड़ 66 वर्ष हो, अब ले लिया 66 वर्ष, तो 66 वर्ष हो गया। तो वर्तमान योग कितो है, तो दोनों के 4 वर्ष बढ़िया है, 4 वर्ष बाद गया इंगा भी 4 वर्ष, इंगा भी 4 वर्ष, मतलब 8 वर्ष इंगा हाथ बढ़िया है। तो अब 8 वर्ष कम करो जना वर्तमान आयु योग आयो कितो आयो 56 आयो। तो 5 और 3 जोड़िया जना 8, 8 बराबर 56 है, तो 1 बराबर हाथ हो गयो। तो और फिर पूछो एक आयु, एक आयु कितनी 5 है, 5 इंटू हाथ करो 35 हो जी, अपना आंसर हो जी। अगर अट पूछो वाल के 4 वर्ष बाद होंगी आयु है कितनी है 66 वर्ष की करो या, तो आप देख लो एक बार 66 वर्ष बाद भी देखना है ना, तो आप इन देख सको और कदर ले लियो 56, 1 बराबर हाथ है रो 5 रुमान अपन के तो है रो 35, 5 इंटू हाथ किया 35, और बी रुमान 3 इंटू हाथ करो जना आ रहा, तो 3 इंटू हाथ किया 21, 4 वर्ष बाद की योजना 4 वर्ष। अब देखो इन हाथ जोड़ो 35 4 39 और 21 4 25, ठीक है। और अपन आए रो अब अपन जोड़ो 39 और 25 ने हुआ कोन 66, 39 और 25, 5 4 5 ने 9 हो गया 100 का 4 और 1 हासिल की परी 3 2 5 1 6 66, देखो 66 वर्ष। ये तरीके में कहीं भी क्वेश्चन पूछे तो अपन और इक्वेंस थाने अगर समझ में नहीं भी आ रहे हो ना, बार बार थे इन समझने की कोशिश करो आ रहे हो, इनमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, बस अपने इन मौके टाइप घना टाइप बने, तो आप बार बार करो अपन एक बार पूरा जितना खोसा बन रहा है कितना खोसा बनी ये देखो, जैसे कि अब हम जो इन्हें खोसा कितना बनी अदू अदय इतना बनी 1 2 3 4 5 वर्ष से वर्तमान आयु नहीं पहले की आयु वर्तमान आयु बाद की आयु, बस इतो मुँह कहीं कहीं पूछी बस ईट कोई चीज़ नहीं पूछे अपन ऊपर समझ में उड़ो। तो अभी अच्छा योग पूछियो तो अब योग करन देख लियो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ढंग समझना है। इन बाद में आप और अगलो क्वेश्चन ले लियो, भी दे रहा है क्योंकि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु का 3 गुणा बी की आयु के 5 गुणा के समान था, तो गुणा लो ये तो गुणा लो क्यों क्लियर करना है। तो पहला तो देखना है एक 5 वर्ष पूर्व ए की आयु का 3 गुणा, तो अपन पहली बात तो बार बार आपको लेखन कर रहा हूँ बिंगी बजाय आप सीधा पहला लिख लो एक बार है ना ए अनुपात बी, तो अब ए अनुपात बी ले लियो। ए की आयु का 3 गुणा बी की आयु का 5 गुणा, जो जिसके साथ है वो उसके साथ है नहीं। अगर कोई आपके मैं कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा हूँ वो नहीं, जो जिसके साथ है वो उसके साथ है नहीं, मतलब जो ए के साथ दे रखा है वो बी के साथ है, जो बी के साथ है वो ए के साथ है, ठीक है। तो ए की आयु का 3 गुणा, तो 3 है वो है बी के साथ, अपन ने इसके साथ ले लिया, पीछे की साइड अपने समझा था तो यहाँ पे ये ले सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं। मेरे को बी की आयु के 5 गुणा के समान है, तो जो बी के साथ है वो है ए के साथ, ए ले लिया 65 ले लिया, जो जगह के हाथ है वो बी हाथ है नहीं, तो आप यूँ लिख लिया अनुपातों में, ठीक है कोई बात नहीं। अब इन बात में है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 48 वर्ष होगा, 3 वर्ष बाद 5 वर्ष ओके 5 वर्ष पूर्व है नहीं देखो अपन और सिंबल लगाना ही पड़ी और ले लियो
और 5 वर्ष पूर्व कहो, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो अट के है, अट है वर्तमान, और इन बाद को कही तो अपन और ले ली बाद को। फिर होगा कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, तो अपन ले लिया 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग है वो 48 वर्ष हुई, ठीक है। और दोनों ने जोड़ी जना 48 वर्ष हुई, अपन ले लियो 48 वर्ष, ठीक है। योग कहो तो योग हैंगो कोई ले लो, इतने तक पहुंच गया। 3 वर्ष बाद वो योग जी वो 48 वर्ष हो जी। अब इतने तक पहुंच गया। इन बाद में अपन क्या करना है कि अब देखो 3 वर्ष बाद, अब थोड़ा कलर सेंस ले लो और ले लियो। अब देखो अटे भी तो कहीं ना कहीं है संख्या, ठीक है। 3 वर्ष बाद योग 48 है जना 6 वर्ष में माइनस किया, 42 वर्ष योग आयो अटे, 42 वर्ष योग आयो। क्यों देखो 3 वर्ष इंगा भी प्लस हुआ है, 3 वर्ष इंगा भी प्लस हुआ है, यानी कि 6 वर्ष प्लस हुआ। तो 48 में 6 किया माइनस, तो 42 वर्ष आए रो। तो ऊपर अट तो योग आए रो, अट योग अपन आए रो वो अपन देखना। अब देखो 5 वर्ष 2 और प्लस किया है, तो 5 वर्ष 2 और प्लस किया जन 10 वर्ष आ, तो 42 में 10 माइनस करो, अब अगर 8 कितना आए रहा 32 आए रहा, ठीक है। अब 32 तक पहुँच गया इतनी तक। और तो थाने मैं लाल क्लास में ही गया तो और थाना समझ में आए रोई 32 वर्ष योग है कि 32 वर्ष योग देखो 5 और 3 ने जोड़ा अपन कितना आया 8 आया रहा है, 8 बराबर 32, 8 बराबर 32। तो 1 बराबर कितना हो गया, 8 को भाग 32 में क्यों पर 4 बार, तो 1 बराबर 4। तो अब अपन क्या आए रो तो 1 बराबर 4 है, 5 बराबर कितना हो गया, 5 बराबर हो गया 8 20, और 3 बराबर कितना हो जी, तो 4 इंटू 3 करो ना अपन आए रहा 12, 20 की कराया, तो 5 इंटू 4 किया तो 20 आए रहा। और 1 रो मान 4 है तो 5 रो मान के तो जी 20 जी, गुणा कर ले। 1 रो मान 4 है तो 3 रो मान के तो जी 12, 20 12 जोड़ो 32 हो जी। अब वो करियो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष है 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले का। तो अब 5 वर्ष पहले मेरे पास आओ वर्तमान में, तो अब वर्तमान है आओ जन की हो जी 5 वर्ष इंग हाथ जोड़िया 20 और 5 कितना हो क्या 25, ये वर्तमान आयु आई रही होंगी। और 12 और 5 जोड़ा कितना हो जी 17, और पे 17 ले लिया 25 और 17 आया 25 ने 17 जोड़ दो, तो 25 और 10 हो गया 35, 35 और हाथ हो गया 42, 42 तक पहुँच गया। अब इंग मौके आए रहो तो ओंग हाथ 3 वर्ष जोड़ दो, ऐड देखो 3 वर्ष जोड़ना है, तो 25 और 3 कितना हो गया 28, 17 और 3 कितना हो गया 17 और 3 20, 17 और 3 20 हो गया। अब 28 ने 20 ने जोड़ दो 48 वर्ष हो जी। अपन पूछ लो कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो बी की वर्तमान आयु अपन आंसर आई वो आई रो, बी की वर्तमान आयु आ रही, तो अपन आंसर आई रो फाइनल। देखो बहुत इजी है, ऊपर लो थे समझ गया, तो इनमें कहीं है कौन, इनमें तो बस जगह चीज़ों आप पहला पढ़ रहा कि हैंग बे रिपीट हो रही है, गुणाला सिर्फ और गुण सिर्फ गुणालो सेंजो बिंग बात बे आंकड़ा। अगर तो हम कहीं समझ में नहीं आए तो इन पूरे क्वेश्चन ने हिंदी में हम जाए दूँ। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु का 3 गुना बी की आयु के 5 गुना के समान था। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं। इसने कहा 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का सिंबल अपन ने ये सीखा था, तो ये 5 ले लिया, 5 वर्ष पूर्व ये चीज़ें दे रही। अनुपात में क्या है, इसने जिसके साथ जो दे रखा है उसके साथ वो है नहीं। ए की आयु का 3 गुना, तो वो 3 आ गया बी के साथ, बी की आयु के 5 गुना, तो बी के जो साथ है वो है ए का, तो ये ले लिया। अनुपातों में अपन ने लिख लिया इन चीज़ों को। ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब जो भी हो रहा है ये वर्तमान की आयु के साथ हो रहा है। अगर वो पहले कहा था पूर्व, पूर्व कहा तो किससे पूर्व कहा था, वर्तमान की आयु से पूर्व कहा था। अगर आप आज 20 वर्ष के हो तो आपके आज की 20 वर्ष की आयु पर निर्भर करता है कि ये आगे क्या कहेगा। अगर ये 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो देखो इधर बढ़ेगा, और 5 वर्ष बाद कहेगा तो इधर की साइड बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा ना, आज की आयु पे निर्भर करता है। तो ये कर लिया अपन ने 25 के साथ अपन ने 3 जोड़े हैं। ये कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो अपन ने ये सिंबल ले लिया। इसके बाद ये जो चीज़ें लेनी वो ले ली। अब इसके बाद इसने क्या, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 48 वर्ष बनाया है। तो अपन ने ये 48 वर्ष ले लिया है। अपन को योग दे दिया तो योग अपन को सारा का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि योग से ही इसका आंसर निकलेगा। ये कह रहा 48 वर्ष, ठीक है। तो अपन का यहाँ का योग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो 3 वर्ष ए की भी प्लस की है, 3 वर्ष बी की भी प्लस की है, तो 3 और 3 6 वर्ष। तो इस 48 में से 6 माइनस करेंगे तो इनका योग आ जाएगा, तो ये आ गया 42 वर्ष। ये कह रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष इसके भी पहले, 5 वर्ष इसके भी पहले, यानी कि दोनों के ही 10 वर्ष।
तो 42 में से 10 गए, 32 वर्ष आ गया। ठीक है, ये भी कर लिया। ये करने के बाद क्या करेंगे, इनकी आयु का योग आ गया। अब कह रहा कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब अपन ने क्या करा कि अनुपातों ये जो 32 वर्ष है वो है किनका, इन अनुपातों की वजह से पता चलेगा अपन को। 5 और 3 को जोड़ के 8 बन रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 32 है। 8 बराबर 32 है तो 1 बराबर 4 होगा। 32 में 8 का भाग दे दिया तो 4 आ गया। 1 बराबर 4 आ गया तो 5 का मान क्या होगा, 5 इंटू 4 करेंगे 20, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अपन ने ये भी कर लिया। 5 वर्ष पहले की आयु निकल गई, अब वर्तमान निकालनी है। तो 5 वर्ष पहले ये 20 वर्ष का था, तो अब कितने का है, 25 वर्ष का। 5 वर्ष पहले बी 12 वर्ष का था, तो अब वर्तमान में कितना है, 17 वर्ष का। और अपन को पूछे यही है, लेकिन अपने पास क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये 6 क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। अपन को ये 6 निकालने आ रहे हैं तो अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और योग पूछे तो बाद में ये योग वाला बन जाएगा, ये भी इजी है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। जब आप ये निकाल सकते हो तो योग तो निकाल ही सकते हो। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन क्वेश्चन उठाते हैं 11 नंबर। ए और बी की आयु का अनुपात 2 वर्ष बाद 5:3 होगा। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 50 वर्ष था। बी की वर्तमान है, बढ़ने वो 3 ही इक्वेशन है, मतलब 3 ही है, ठीक है। तो अपन करते हैं, पहले तो शुरुआत में ये सिंबल ले लिया, ये इधर अपन ने वर्तमान का ले लिया। अरे इसको मारवाड़ी में समझता है, ठीक है। अपने मारवाड़ी प्राथमिकता प्रायोरिटी तो मारवाड़ी देनी है। अब यह चीज़ों ले ली, ले लिया। ओके, कह रहे हो ए और बी की आयु का अनुपात 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कहो जन 2 वर्ष है ले लिया। 5 अनुपात कितना हो जी, 5:3 हो जी, और 5:3 हो जी ले लिया, ठीक है। 5:3 ले लिया। और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, 5 वर्ष पहला इनकी आयु योग है वो है 5 वर्ष पहला 28 2 अनुपात है, 28 भी है 2 अनुपात है। और 5 वर्ष पहला आयु योग है वो है 50 वर्ष। योग ही आपको आंसर आए तो आप योग करो, तो इंगो भी योग ले लियो, ठीक है। तो योग की कर निकालना और क्वेश्चन थे, कर लो। अब तो बी की वर्तमान आयु अपन ज्ञात करनी है, कर ले, पहला योग निकालना पड़ी। तो अट योग की तो आई 5 वर्ष पहला और ए और बी ए दोनों रही 5 वर्ष पहले रहे, तो हमें वर्तमान के तो होती। तो 5 वर्ष इंगा भी, 5 वर्ष इंगा भी, तो 5 दो रही कर लिया जन कहता हो जी 10 वर्ष। तो 10 वर्ष योग बड़ा होगा तो 50 रहा तो जुड़े आया हो गया 60 वर्ष, ठीक है। ओंग योग यार 60 वर्ष। और तो अट तो योग जी, तो 2 वर्ष बाद गए, 2 वर्ष ए रहा भी बाद, 2 वर्ष बी रही भी बाद, मतलब 4 वर्ष। 4 वर्ष जोड़ो 8 रहे थे तो हो गया 66 वर्ष। 66 वर्ष हो गया, कोई बड़ी बात कौन कर लिया। 66 वर्ष हो गया। इन बाद में अपन क्या करना है, देखो 5 और 3 कितना है 8, 8 बराबर 66 है, 8 बराबर 66 है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना होती, तो 66 में 8 को भाग दें और जना अपन 8 आएगा, 8 और 8 66 हुए, तो 1 बराबर 8 आएगा, ठीक है। इधर तक पहुँच गया। 1 बराबर 8 है, ठीक है। 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर, अब अनुपात है 2 ही दे रहा क्या है, तो 5 मान के तो जी, तो 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर कितना हो जी, 5 इंटू 8 करो तो कितना आएगा 40 आएगा। अब ले लिया 40, 8 कितना आएगा 3 इंटू 8 करो 120 आएगा, 120 ले लिया, ठीक है। इतने तक पहुँच गया। अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, और भी इजी होगी अब तो आगे। तो आगे की हो के अब वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखो 2 वर्ष बाद की आती है, तो 2 वर्ष हम माइनस कर लें। 40 में 2 गया कितना आया, 38 वर्ष इंग आया। 40 में 2 वर्ष गया कितना आया, 22 आया वर्तमान आयु। और अगर पहला की पूछी होती तो कितना हो जी, 38 में पहुँच जाई, 38 में पहुँच गया कितना रहे अपन ने 33, 33 ले लिया। और 22 में पहुँच गया अपन कितना रहे जी 17 ले लिया, इतनी तक पहुँच गया। तो अब देखो अगर प्रूफ भी करना है तो 17 और 33 ने जोड़ो तो 50 बन जी, 38 और 22 ने जोड़ो 8 बन जी, 40 और 24 ने जोड़ो 66 बन जी। अपन पूछोगे बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी की वर्तमान आयु अपोकन कितनी है, बी की वर्तमान आयु है अपोकन है 22 वर्ष। तो आप 22 वर्ष कर लिया, 22 वर्ष अपोकन फाइनल आंसर है। की करो यो तो समझ में आई रही हो, में कोई बड़ी बात ही को लार लो समझ में उड़ो हो। तो अब आओ आप 12 नंबर क्वेश्चन आयो नहीं आयो तो एक बार इन हिंदी में फटाफट समझाए दो।
ए और बी की आयु का अनुपात 2 वर्ष बाद का, एंड 2 वर्ष बाद को कहो तो देखो एंड पहले कोई भी कह दियो तो अब पहले को ले लियो, वर्तमान तो आनो ही आनो है, वर्तमान ले लियो, बाद को कहो 2 वर्ष बाद को 2 वर्ष बाद का कह ले लिया अपन ने। 2 वर्ष बाद का अनुपात इसने देर का 5:3, तो अपन ने 5:3 ले लिया। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, तो अपन ने ये 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग ले लिया। आयु का योग दे रखा है, आयु दे नहीं रखी है, ठीक है, 50 वर्ष दे दिया। अब अपन को सारों का योग निकालना है, ठीक है। 50 वर्ष इसका आ गया, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष इसके भी पहले, 5 वर्ष इसके भी पहले, तो वर्तमान कितना होगा, 10 वर्ष इसके साथ जोड़ेंगे, 5 इसके भी जोड़ेंगे, 5 इसके भी जोड़ेंगे, इसके 5 यहाँ जोड़ दिए, इसके 5 यहाँ, यानी कि 10 वर्ष। तो 50 के साथ 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 60 वर्ष योग आ जाएगा यहाँ का वर्तमान का। फिर अपन को क्या करना है कि 2 वर्ष बाद का योग निकाल, तो वर्तमान का अपने पास आया 60 वर्ष, तो 2 वर्ष इसके भी प्लस हुए, 2 वर्ष इसके भी प्लस हुए, यानी कि 4 वर्ष। तो 60 के साथ 4 वर्ष जोड़े 66 वर्ष हो गए, अपने 66 वर्ष ले लिए। इसके बाद ये पूछ रहा है योग तो आ गया अपने सारे पास, ये योग 66 वर्ष आया वो किसका आया है, अनुपात तो यहाँ एक के ही दे रखे हैं 5:3, 5:3 जोड़े तो कितने, 5 और 3 8 हो गए, योग हो तो 8 रहा है, लेकिन ये एग्जाम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 66 वर्ष, 8 बराबर 66 वर्ष, तो अपने 8 बराबर 66 वर्ष ले लिया, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 8 बराबर 66 है, तो 1 बराबर 8 होगा, कैसे होगा, 66 में अपन को 8 का भाग देना है, तो ये आ गया, ठीक है, 1 बराबर 8 आ गया। तो 5 बराबर क्या होगा, 5 × 8 करेंगे 40, और 3 बराबर क्या होगा, तो 3 × 8 करेंगे 24, यह आ गया 2 वर्ष बाद का। तो वर्तमान का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 वर्ष इसमें से माइनस कर लिए, ये ए का आ गया 38 वर्ष, और 24 में से 2 माइनस कर लिए 22, ये आ गया बी का। और पहले का पूछा होता तो फिर ये क्या करना है, वर्तमान में से ये 5 वर्ष माइनस कर लेंगे, ये हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, अगर आपको समझ में आ रखा है, नहीं तो आप दोबारा समझो, मेरा समझा हुआ अभी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यार क्या ही बताऊँ मैं। ए और बी 3 और 4 है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 38 वर्ष होगा, 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, ठीक है, वो बस क्वेश्चन निकालने का जरिया वो एक ही है जो अपन ने पहले सीखा था, ठीक है। ये कह रहा है ए व बी 3:4, यानी कि वर्तमान आयु अपन को दे रखी है, वर्तमान आयु दे रखी, वर्तमान आयु 20 में लिख लेते हैं, 3:4, 3:4 ले लिया, किसका है, ए और बी का अनुपात। ये कहता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 38 वर्ष होगा, योग दे दिया इसने 38 वर्ष होगा, ठीक है, अपने कर लिया। 2 वर्ष पहले एक की आयु कितनी, 2 वर्ष पहले आयु इनकी कितनी थी होगा, क्योंकि ये है नहीं होगा, ठीक है, 2 वर्ष पहले की का है, तो 2 वर्ष पहले ये यहाँ ऊपर की तरफ गए 2 वर्ष पहले, ये कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं अपन, ये कर लिया, योग दे रखा है तो योग अपन को सभी का लेना होगा, योग सभी का लेना होगा, तो अपन क्या करेंगे, देखो 5 वर्ष इसके भी प्लस करें, 5 वर्ष इसके भी प्लस करें, ये देखो इसको अपन क्या हेड के माध्यम से समझते हैं, है तो इजी, आप कर लिया होगा मेरे हिसाब से, आपको समझ तो आ ही रखा है कि ये कैसे करना है। 5 वर्ष इसके भी प्लस, 5 वर्ष इसके भी प्लस हुए हैं, तब जाके ये 38 वर्ष बनाए। तो अब क्या करेंगे, अपन को यहाँ का योग निकालना है, तो 5 इसमें से माइनस कर लिए, 5 इसमें से माइनस कर लिए, यानी कि कुल 10 वर्ष, 10 वर्ष 38 वर्ष में से माइनस कर रहे हैं, यहाँ आएगा योग 28 वर्ष, अपने यहाँ का योग 28 वर्ष ले लिया। तो यहाँ का योग, तो 2 वर्ष पहले इसके भी है, 2 वर्ष इसके भी पहले, यानी कि 4 वर्ष, तो 28 में से 4 गए, कितने आ गए, 24 वर्ष, ये 24 वर्ष ले लिया इनका योग। अब क्या करना है, अब अपन को ये वर्तमान का पूछ रहा है, वर्तमान का पूछ रहा है, ठीक है, अपन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पकड़ते हैं, कहाँ से, 3 और 4 कितने हो गए, 3:4 कितने हो गए, 7, ये 7 बराबर 28 है, 7 बराबर 28, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 का 28 में भाग जाता है, 4 बार 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 का 28, तो 1 बराबर अपने पास 4 आ गया है। तो अब अपन के पास 1 बराबर 4 आ गया, तो 3 बराबर कितना होगा, 4 × 3 करेंगे 12, और बी का हो जाएगा 4 × 4 16, तो 12:16, ये हो गए। और 2 वर्ष पहले का कह रहा है, तो 12 में से 2 के कितने बचे, 10, और 16 में से 2 के कितने बचे, 14, ठीक है। और बाद का पूछा होता तो 12 के साथ 5 वर्ष जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 17, और 16 के साथ 5 वर्ष जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 21, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 38 वर्ष होगा, 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, 2 वर्ष पहले। अब अपन का आंसर तो आ ही रखा है, बस ये सारी चीज़ें आ गई ना, कौन कौन सी, देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया,
ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इनमें से ही अपना आंसर होगा। तो ये क्या कर, 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले ए की आयु थी, वो थी 10 वर्ष। 2 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? 10 वर्ष। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन था नहीं, आप इसको कर लो। अब अपन लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी 4:7 है। 2 वर्ष बाद ए की आयु 30 वर्ष होगी, तो 3 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? ठीक है, करते हैं इसको भी। ए और बी 4:7 है। ये ए, ये, अरे ये लिखना नहीं था। अब ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी 4:7 है, मतलब वर्तमान कह रहा है। वर्तमान कितना है? 4:7। 4:7। 2 वर्ष बाद ए की आयु 30 वर्ष होगी। 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ए की आयु 30 वर्ष होगी। ठीक है, 30 वर्ष होगी, यहाँ पे होगी 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष होगी। 3 वर्ष पहले ए की आयु ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पहले ए की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो और भी इजी, ये तो हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। समझो कैसे हुआ, देखो अपन को ये चीज़ें ही निकालनी है। ये कह रहे हैं 2 वर्ष बाद इसकी आयु, ए की आयु है वो 30 वर्ष होगी, तो वर्तमान कितनी है? तो वर्तमान है वो है अपने पास 28। वर्तमान क्या है? 28। और 3 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? तो 28 में से 3 गए तब कितने हो जाएंगे? 28 में से 3 गए 25। ये आंसर तो ऐसे आ गया 25 वर्ष। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन को समझते हैं। वो है, वो अपने क्या है कि देखो वर्तमान आयु रो अनुपात अपन 4:7 दे रखियो, तो अब 4:7 ले लियो। और कह रही 2 वर्ष बाद 30 वर्ष को जी ए की आयु 30 वर्ष होगी। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद एगी, तो अब 2 वर्ष बाद आलो तो ले लियो 30 वर्ष होगी। अब 30 वर्ष ले लियो, तो वर्तमान कितनी हो जी? 2 वर्ष बाद 30 वर्ष को जी, तो वर्तमान है वो 28 को है। वर्तमान हमें के तो 28 को है, 28 कर लिया। और अगर 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितो जी, हमें 28 को है, तो 3 वर्ष पहले कितने रहो? 25 को, तो 25 आंसर है रो। ईट अपन के पूछ तो एक खोसा पूछ तो हैंगी, तो अब हैंग खोसा ले लो। अरे ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, तो 4 बराबर 28 है। 4 बराबर 28 है। ठीक है, आंसर तो अपना आयो रो। ठीक है, आंसर क्या आयो अपनो? आंसर अपनो आयो है 8। अपना आंसर आयो 25। एक और माइनस हो गया ना, और ले लियो 25। 25 ले लियो। और अगर 4 बराबर अनुपात तो 8 ही दे रहा क्या है? अगर 4 बराबर 28 है, 4 बराबर 28 है, तो 1 बराबर कितना हो जी? 1 बराबर हाथ हो जी। 28 रे 4 को भाग दे हाथ आ जी, तो हाथ बराबर 8 कितना हो जाता? हाथ बराबर 8 हो जाता। हाथ इंटू हाथ करा गुण 50। 1 बराबर हाथ है, तो हाथ बराबर कितना हो जी? गुण 50 या गुण 50। बी की अगर 3 वर्ष पहले की पूछी वाला तो कितना हो जाती? गुण 50 में 3 गया कितना रही? 46। अबाउट 46 ले लिया। और 2 वर्ष बाद की पूछी वाली बी की तो कितनी आ जाती? तो गुण 50 रहा, 2 जोड़े जन कितना आ जाता? 51 आ जाता। तो यह कहीं भी पूछी वाला तो करना लाऊंगा, योग पूछी वाला तो योग करने ले लेता। तो अब 13 क्वेश्चन कर लिया है। 13 के बाद अब 2 क्वेश्चन और शेष रहा, तो थोड़ी देर और अपनी खुशी की सीट बेल्ट बांध के रखो। राम की आयु अपने पुत्र से 100 गुनी है। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 100 गुनी है। ठीक है, अपन कर लेते हैं। ओ ले लियो राम, और ओ ले लियो बिंगो बेटो पुत्र, सुपुत्र या कुपुत्र जो भी है, ये ले लिया। अपने पुत्र से 100 गुनी है, तो इनमें क्या करना? पुत्र ने सीधू सीधू 1 लिख लेना। 100 गुनी यानी 4 गुना। 100 गुनी वो नहीं, 100 गुनी ये नहीं थी, 100 गुना कर लो। 100 गुनी, 100 गुनी वो अलग हो जाएगा। 100 गुनी, ठीक है, 100 यूँ लिखी जाएगा। और 100 गुनी यानी 4 गुनी। तो पुत्र की 1 लिखनी है, इन बाद में 4 गुनी की, तो 1 × 4 करना कितना हो जी? 4 हो जी, तो ले लिए 4। आ लेना अपनी सल्ट की 5 वर्ष, लेकिन आ सल्टान भी अब गलत कर लियो ना, मतलब कियो से ही है, पर थोड़ी जगह नहीं छोड़ी, पूरा क्वेश्चन पढ़ियो कौन। तो ठीक है, अब इन करो दोबारा। और पुत्र, वो कह रहे हो राम वो इनके पुत्र की 100 गुनी है, यानी कि आप वर्तमान कह रहे हो। वर्तमान कितनी आई अपने? वर्तमान आई
पुत्र एक है, बिंगो 4 गुणा है बाप राम, बाप यानी राम, तो ओ है 4, तो अब 4 ले लियो। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष अपन पूर्व कह रहे हो, 5 वर्ष पूर्व गया अपना, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुणी है, तो पुत्र 1 गुणो, बाप है वो 9 गुणा, तो अब 9 गुणा कर लियो। इतनी तक भी पहुंच गया, कोई बड़ी बात ही नहीं, तो ठीक है इतनी तक भी पहुंच गया, इतनी तक पहुंच गया। और अब अपन ओके कह रहे हो 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुणी है। राम की वर्तमान आयु कितनी है, राम की वर्तमान आयु कितनी है, ये क्वेश्चन ने दे कौन, यूँ क्वेश्चन तो अपन हो नहीं रहे हो, क्योंकि सिर्फ दोनों का ही अनुपात दे रखा है, अटे भी अनुपात अटे ही अनुपात, कोई संख्या दे नहीं रखी है। तो अब इन्हें अपन की कर करना है वो क्वेश्चन आप देखो, चलो इसको भी करते हैं। इंग में अपन थोड़ी नई चीज़ याद रखनी पड़ी। अब क्या करना, अपन कोई बीजो जरियो है नहीं, क्योंकि देखो यही अनुपात दे रखा है, अटे ही अनुपात दे रखा है, बाकी क्वेश्चन में कोई चीज़ दे नहीं रखी, तो आपको क्या करो और संख्या ले ली, और संख्या कोष्टक में ले ली। अब क्या करना, इंग जो अंतर है और अंतर दो सम्मान बनाना पड़ी, ठीक है, और अंतर क्या करना पड़ी अपने सम्मान बनाना पड़ी। तो अब हम अंतर कितो है, इंग अंतर आयो है, वो आयो 4 ज्ञान 1 रुपये में 3 गो अंतर है, 9 और 1 रुपये में 8 गो अंतर है, ये तो ये। अब ऊपर ले अंतर ने नीचले गुणों करना है, और नीचले अंतर ने ऊपरली संख्या गुणों करना है, तो अब अन गुणा कर ली, गुणा करो जन कितना हो जी, इन करना है 8 गुणा ऊपरले अंतर गुणों करना है, और ऊपरले करना नीचले अंतर गुणों, तो अब गुणा कर लिया, इतनी तक कर लिया, गुणा करो जन हम क्या आए, अब आई बे, अब देख लो उन्हें, जैसे कि राम और बिंगो पुत्र, राम और पुत्र कर लिया। तो अब गुणा करो की हो जी, गुणा करो ना अपन हो जी 3 × 9 किया, 3 × 9 किया ना अपन 27, और 3 × 1 किया ना अपन यार 3, ठीक है। और 4 ने 8 गुणों किया कितना यार 32 है यार, और 1 ने 8 गुणों किया 8 है यार, ठीक है। इतनी तक पहुँच गया। अपन के नाम आयु आई रही है, और क्वेश्चन में पूछियो कि राम की वर्तमान आयु है कितनी, राम की वर्तमान आयु इंग में आंसर जी सीधो 32 वर्ष, क्योंकि इनमें कोई और चीज़ दिन हुई है नहीं, इंग में सिर्फ अपन आयु निकालनी, क्योंकि दोनों में अनुपात दे रहा क्या, तो सिर्फ क्या करना इंग में सिर्फ और सिर्फ अपन क्या करना, अपन करना देखो इंग साइज छोटी करना, फिर बताओ इंग में अपन क्या करना, अपन असंख्या ने अंतर निकाल पर गुणा करना, नीचली रो अंतर निकाल ऊपरली में गुणो कर लियो, और ऊपरले रो अंतर निकाल नीचली संख्या में गुणो कर लियो, इतनी तक पहुँच गया। इन बाद में अपन गुणा करना 8 संख्या लिख ली, तो 8 अपन क्या है रो, अपन 8 आया है, बे आया रहा अपन आयु आई रही है, आयु देखो 5 वर्ष पहले पुत्र है वो 3 वर्ष को, तो वर्तमान में कितना जी 8 वर्ष को जी, 5 में हाथ जुड़े 8 हो गया, सही हो गया। 5 वर्ष पहला और देखो 27 वर्ष को, तो 27 के हाथ 5 जोड़िया 32 हो गया है, वर्तमान आयु आई रही। तो यही तरीके वो चीज जट सिर्फ अनुपात बन रहा है, बट के करना है अंतर निकाल पर नीचले अंतर ऊपर लेन गुणों कर लेना, ऊपर ले अंतर नीचे गुणों कर लेना। अब बापा ने थार लिए खुशी की बात है कि लास्ट क्वेश्चन रहे हुए वो क्वेश्चन कर, फिर आज की क्लास समाप्त जी। अनुपात और समानुपात का अनुपात समानुपात के आयु का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उनका ले, एक और लेना बे क्वेश्चन दिशा की बुक में RS अग्रवाल में, मतलब शानदार बुकों में जो एग्जाम में उड़ा और तगड़ा क्वेश्चन है बे और लिया। अगर 15 नहीं भी जुगाड़ हो तो 10 लिया अपने कल लेगी एक और क्लास ले लें। आज ले थारो बेसिक क्लियर हो गयो, और आज वाले क्वेश्चन अगर थे कर ले हो तो कल वाले क्वेश्चन थार लिया लो, इन वास्ते अपन पहला आ क्लास तैयार करनी जरूरी है। मीना और सीता की वर्तमान आयु, पहला तो कौन कौन है, एक तो है मीना जी, एक है सीता जी, तो मीना जी सीता जी हो गया की वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु ले ली, वर्तमान आयु कितनी है 4:3 ले ली। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। कितना वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद ले ली, 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। आओ जी 26 वर्ष की हो जी मीना, ठीक है। और सीता की अपन कहीं दे नहीं रखी हो, तो सीता की वर्तमान आयु याद करनी है, वर्तमान आयु याद करनी है, अपन हट करनी। पहला रोज कोई चीज़ दे नहीं रखी तो पहला अपन कहीं करना नहीं। अब देखो और तो थोड़ा समझ में आए रो थे, सवाल ही कर लियो वही। इनमें क्या है कि देखो 6 वर्ष बाद 26 वर्ष की हुई, तो हमें कितनी की है वर्तमान में 20 वर्ष की है।
20 वर्ष की है। और एने पूछो सीता की वर्तमान आयु 4 बराबर 20 है। 4 बराबर 20 तो 1 बराबर कितना हो जी 20 में से 4 को भाग दें 5 हो जी। 1 बराबर 5 तो 3 बराबर कितना हो जी 15। तो अब अपना आंसर है रही सीता की वर्तमान आयु 15 वर्ष। ये मत कहीं हो ही नहीं हो तो और भी इजी क्वेश्चन हो आप कर रहे हो आंसर हो गया। उम्मीद करूँ तो आज चीज़ समझ में आई हुई। अब आज 15 क्वेश्चन किया, बाकी के बाद में कर रहा हूँ। एक बार कल आयु सल्टा ले बिंग बाद में आप लेना मिश्रण की क्लास थाने 1-2 दिन को इसमें एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो टाइम भी दूँ रिवीजन वास्ते थे। टाइम रिवीजन कर लो हाथ हाथ चल लो तो मैथमेटिक्स तारी पूरी कवर हो जी। और उम्मीद करूँ थाने सारी चीज़ें समझ में आई हुई। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हुई या फिर कोई चीज़ और गलती हो रही है जैसे पढ़ाने की स्पीड फास्ट हुए या फिर कोई और चीज़ हुए तो हमने कमेंट वगैरह बता दी कि आ चीज़ें अभी मैं सुधार कर लें। और आप सभी इतनी देर से मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।